Thank you, sir. If you have any questions, participants, you can ask now. We will have a question answer session, or if you want to share anything, you are most welcome. May I ask you a question? Yeah, please. Amisha. Good afternoon, sir. This is Amisha Agarwal. I have a very out-of-the-box question. Like you have already said that although the national language of our country is Hindi, still the bridging language has always been English. So why is it a matter of shame if one speaks Hindi while talking? And why isn't that we can bring a revolution regarding this Hindi language? Why have to be we have to be so good with English and not with Hindi? एग्जैक्टली, वेरी नाइस। आपका प्रश्न देखिए, हमेशा मैं यही कहूँगा कि प्रश्न तो बड़ा ज़ोरदार है, हालांकि डराने वाले भी प्रश्न होते हैं, फिर भी ज़ोरदार ही बोलना पड़ता है। वाह, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, ठीक है। अच्छा, मैं फिर आ जाऊँ सेंटर में आ जाऊँ, राइट, ओके। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको हिंदी को आगे बढ़ाना है तो ये युवा पीढ़ी की खास जिम्मेदारी है, आपकी खास जिम्मेदारी है कि आप अंग्रेजी को माध्यम बनाना पड़ेगा हिंदी सिखाने के लिए भी। अगेन, आपको बहुत अच्छी बात है, अगर आपको किसी को प्रेरित करना है, आपको हिंदी से जोड़ना है, आप बहुत अच्छा ख्याल है अग्रवाल मैडम आपका कि आप चाहती हैं कि पूरे भारत में हिंदी बोली जाए। हाँ, अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके जो मातृभाषा है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, मगर अंग्रेजी के अलावा हिंदी होना चाहिए, राइट। मैंने तो कहा ना, हिंदी तो शिरोधार्य है, मगर ये सब देखते हुए ऐसा लगा कि अंग्रेजी भी अनिवार्य है। और अंग्रेजी देखिए, फ्रेंच में पहुंचना है तो पहले अंग्रेजी आनी चाहिए, क्योंकि एक लिंग्वा फ्रेंका तो हो जो आप कन्विंस कर सको, आपको अब तरह तरह से कन्विंस करना पड़ेगा। पूरे विश्व का साहित्य जो है वो अंग्रेजी में है, राइट। कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए इंग्लिश भी कई बार पिट जाती है। जब बहुत अच्छी अंग्रेजी करके आदमी विदेश जाता है तो उसको लगता है यार मैंने इतनी मेहनत करी और अभी अंग्रेजी में गड़बड़ हो रहा हूं मैं। इज इट क्लियर? तो माई पॉइंट इज योर इट्स अ वैलिड पॉइंट, बहुत अच्छी बात है, आपके मन में अच्छा भाव है। इस हिंदी को मजबूत बनाने के लिए अभी कुछ संस्थाएं मैं आपको जानकारी दे दूं। मेरी एक स्टूडेंट है स्वाति जी, स्वाति धारे, वो मैडम जो है काफ़ी प्रयास कर रही है केरल और दूसरे शहरों प्रांतों में जा के, अपने स्टेट्स में जा के, वो चूँकि जुड़ी हुई हैं दिव्यांगजनों के परेशानियों से जुड़ी हुई हैं, तो वो काफ़ी अच्छा काम करती है और ये प्रयास करती हैं कि हिंदी में इंटरेक्ट करें। तो उन्होंने बड़ी अच्छी, देखिए करने वाले कर रहे हैं, कैसे करती हैं वो, इंग्लिश में बोलती हैं मगर इंग्लिश में कम बोलती है, हिंदी में ज़्यादा बोलती है। ऐसा नहीं कि सामने वाले को कन्वे कर देती मैसेज वो अंग्रेजी में, बट वो हिंदी भी थोड़ी सी, और वो बोलती भी है, क्योंकि अच्छा राब्ता हो गया, अच्छा कनेक्शन हो गया। क्या आप भी बोलो ना, आप हिंदी बहुत अच्छे बोलते हो मैडम, यूं ही, जबकि उसको बहुत सुना नहीं है उन्होंने, तो वो भी बोलती है अच्छी बोल रहे। मैंने बोला अभी क्रेविंग फॉर द एप्रिसिएशन, वो टूटी फूटी भी बोलती है तो ये बड़ी तारीफ करती हैं, नहीं बहुत अच्छी बोल रहे हो आप हिंदी, इसमें थोड़ा सा ये करिए, राइट। आपको किसी की आलोचना भी करनी है तो इट इज़ लाइक सैंडविच, तो ऊपर और नीचे जो है ना थोड़ा सा मस्का लगा दें और उसके बाद में आप अपनी बात रख दें कि इसमें थोड़ा सा आप ऐसा प्रयास करें तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। ओके, चलिए अगला प्रश्न। आर यू कन्विंस्ड? नहीं तो फिर Sir, it's like whenever we move to a different country for job or some studies, the primary factor they ask us for to be fluent in their native language. एग्जैक्टली। Like if we move to France or Germany, they ask to be fluent in German or फ्रेंच, कॉमा तोता पैल, हाँ, इट्स लाइक, हाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बनता है, राइट, है ना। तो why is it not with India? Like whenever somebody moves to India, why does it to be why it has to be English first and not Hindi? इंग्लिश, क्योंकि देखिए कहीं भी एंट्री मारनी है, आप समझ लीजिए कि कहीं भी एंट्री, बाद में अपना स्थान बना लें आप, लेकिन पहले एंट्री मारने के लिए वो भाषा जिससे कि लोग आपके साथ जुड़ जाएं वो ज़रूरी होती है। हिंदी का मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है, दूसरी मैंडरिन या चाइनीज़ है, तीसरी हिंदी है, राइट। पूरे विश्व में काम हो रहा है हिंदी को लेकर, ऐसा नहीं है कि हिंदी में काम नहीं हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, लेकिन शायद हमको अभी उसकी झलक आती नहीं। लेकिन जब हम कैलकुलेशन लगाए जाते तो तीसरे नंबर पे है, फिर आती है स्पेनिश, फिर आती है फ्रेंच, ये सब ये बात के हैं। तो इसलिए
आपका ये प्रश्न जो आपने किया उसका जवाब मैं जिस हद तक दे सका मैंने आपको दिया। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जैसे लोग प्रयास करेंगे तो ये हिंदी भी बिल्कुल इसका महिमा मंडन हो जाएगा। हाँ, राइट, ओके, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगला, अच्छा, ये मेरे ख्याल से बच्चे हुओं को अंग्रेजी से इतना भय नहीं लगता है, ये भी अच्छी बात है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? हाँ, अरिहंत, नमो अरिहंताणम, बोलिए। या गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा आवाज़ इनका बढ़ा देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आवाज़। हाँ, अच्छा, उनके उधर से बोलिए, बोलिए आप, अरिहंत जी बोलिए। Oh, good, very nice. These days it is an amalgamation. अंग्रेजी से जुड़ जाओ, अभी इन चीज़ों पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले हम बड़ा ज़्यादा रुझान रखते थे ब्रिटिश इंग्लिश का, लेकिन जब से हमारा ब्रेन ड्रेन सिस्टम जहाँ चालू हुआ और अमेरिका और कनाडा ये सब पे जाने लगे तो धीरे धीरे लोगों ने वो एक्सेप्टेंस बढ़ा दिया उधर की अंग्रेजी का, बल्कि वो फेवर में यू डालना छोड़ दिया उन्होंने, राइट। फोटो को FOTO लिखने शुरू कर दिया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बट कुल मिला के आपकी चीज़ें कन्वे होती रहना चाहिए। वैसे मेरा हमेशा सुझाव एक ही रहता है, गो फॉर ब्रिटिश इंग्लिश, राइट। याद रखिए, बड़ी बिल्ली के लिए छेद करोगे तो छोटी बिल्ली आराम से निकल जाएगी, निकलेगी कि नहीं? हाँ, बड़ी बिल्ली के लिए छेद करोगे तो अलग से मत छोटी के लिए छेद करना, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। जहां आर को सम्मान नहीं दिया जाता है तो आपको आर को सम्मान देना पड़ेगा भाई। जहां ब्रिटिश इंग्लिश चलेगी तो प्योर चलेगा, प्योर, राइट, श्योर, प्योर, श्योर, आर बोलना पड़ेगा वहां पे अमेरिका में जाएंगे तो, राइट। लेकिन यू गायब करना पड़ेगा, कुछ लेना है कुछ, अरे पता नहीं उन दोनों में अनबन ऐसी है कि आपका स्विच अगर आप यूं ऑन करते हो ब्रिटिशर के रूप में तो अमेरिकन के रूप में यूं बंद ऑन करना पड़ेगा आपको, है ना। ऊपर दबाओगे तो ऑन होगा। तो आप समझ लो, आप लेफ्ट से चलोगे यहाँ पे सब सही है, मगर उनको मजा ही नहीं आएगा, वो तो राइट से जाएंगे वो। तो वो क्या है, व्हाट इज दैट? अभी हम उस झमेले में ना पड़ते हुए शुरुआत करें। जो लोग, देखिए बहुत बढ़िया शायरी, मैं नहीं बोलूँ तो मेरे को तबीयत थोड़ी सी भी खराब होने लगती, राइट। जो लोग सफ़र अख्तियार करते हैं वही तो मंजिलों को पार करते हैं, बस एक बार चलने का हौसला होना चाहिए, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो यू जस्ट कंटिन्यू विद इट, राइट।